19 नवंबर को पूरा विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मना रहा है। ऐसे हम आज मिल रहे हैं परिधि न्यूज़ के साथ डॉक्टर संदीप गोहे जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है गोहे जी आपका। थैंक यू सो मच दीदी, आपने हमें बुलाया, थैंक यू सो मच। हम जानना चाहेंगे कि कैसे आधारशिला रखी गई SIF की। देखिए, मैं थोड़ा अपने NGO के बारे में बता दूं आपको। SIF जो है सेव इंडियन फैमिली है, वो डेली बेस है हमारी मदर NGO, और भोपाल में हम लोगों ने ग्रुप हमारा है भाई भोपाल नाम से, और तमाम ज़िलों में भी हम लोग सक्रिय है। तो उसमें से बैतूल जो है SIF बैतूल नाम से हमने स्टार्ट किया है, जो कि बैतूल में हम लोग काम कर रहे हैं। इस संगठन में भी हम लोग जुड़े हुए हैं, और पिछले 5 साल से जो है हम यहाँ पे अपनी निःशुल्क सेवा पूरे ज़िले में दे रहे हैं। जी, कैसे आधारशिला रखी गई इस संगठन की, मतलब क्यों अस्तित्व में आया? इसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो होगी। बिल्कुल, डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा कुछ कारण ज़रूर होता है जबकि कोई नई चीज़ होती है। पहले समाज में ये भ्रांति थी, और ऐसा होता भी था कि महिलाओं जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी। तो महिलाओं की ये प्रताड़ना देखते देखते जो है 498 डोमेस्टिक वायलेंस जैसे जो है लॉ बने, और वो लंबे समय तक जो है प्रताड़ना होते होते उन्हें स्ट्रगल करा, और ये सब चीज़ें हैं। और आते आते फिर ये हुआ है कि अभी मॉडर्नाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है चीज़ों का कि कहीं ना कहीं उस लॉ का जो है मिसयूज़ हो रहा है जी। तो वो मिसयूज़ के कारण ही जो है पुरुषों पे जो गलत केसेस लग जाते हैं। कोई हम सभी महिलाओं के विषय में बात नहीं कर रहे, मैं पहले आपको बता दूं कि हम कुछ महिलाओं की बात कर रहे हैं जो कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए जो है पुरुषों को गलत केसेस में फंसा देती है, उनकी बात हो रही है। तो ये रेशियो जो है बहुत बढ़ते गया, और जब हम लोगों ने समाज में देखा कि जैसे कि मैं अपना बता दूं, मैं पर्सनल जो है मेंटल हेल्थ पे काफ़ी समय से जुड़ा हुआ काम करता हूं। उसके साथ हमने ये देखा कि मेंस मेंटल हेल्थ पे कभी कोई बात नहीं हो रही है, और जब हम मेंस मेंटल हेल्थ पे बात करने लगे, जब हमने उस पर रिसर्च करी, जब हमने काम किया, तो देखा कि सबसे ज़्यादा जो है डोमेस्टिक मेंस के जो है केसेस हमारे पास आते हैं। तो डोमेस्टिक से जो है हमारे 70% जो है वो हमने देखा कि प्रताड़ित है घर के कारण से। तो चाहे वो कोई भी हो सकता है, अपने घर से जो है वो प्रताड़ना हो सकती है। प्रताड़ना भी कईयों प्रकार की होती है, मगर वो प्रताड़ित है, इसीलिए जो है इसकी नींव रखी गई और ये ग्रुप को हमने स्टार्ट किया है। सॉरी, SIF में क्या पुरुष से पुरुष प्रताड़ना भी मान्य होगी? नहीं, पुरुष से पुरुष प्रताड़ना तो नहीं है, मगर पुरुष जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं प्रताड़ित होता है। कहीं ना कहीं मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, कहीं ना कहीं पुरुष तो इन्वॉल्व है ही। देखिए, मैं और थोड़ा सा संक्षिप्त में करता हूं, जो कि हम लोग अच्छे से चीज़ को समझ सकते हैं। महिला तो शुरू से जो है भोली है जी, महिला भोली है। महिला जो है उसे जो है कोई चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उसको जो है जब तक कोई ऐसा बैक सपोर्ट ना मिले, उसके साथ में जब तक कोई ऐसा दूसरा और कोई इन्वॉल्व नहीं हो जाता है, चाहे वो बैक सपोर्ट में जो है उसका पिता हो, जो कि वो बोले कि नहीं तुम घरेलू केस लगा दो, अब अगर समझ रहे हो, या कोई मैरिज कपल है और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हो रहा है, उसे कोई बाहर कोई जो है पुरुष जो है उसको सहयोग नहीं कर रहा है, तो फिर जब तक कि वो इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाती है। और कोई ऐसा पुरुष भी, उनका लीगल एडवाइज़र भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो कि उनको बताए कि आप ये केस डालिए तो आपको जो है इससे बेनिफिट मिलेंगे, दबाव इतना बढ़ जाएगा। लीगल एडवाइस जब तक नहीं मिलेगी तब तक, हाँ, जब तक उन्हें कोई एडवाइस नहीं मिलेंगी, चाहे वो लीगली हो, मॉरली हो या मेंटली हो, जब तक उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो करने। और इसके पीछे कहीं ना कहीं पुरुष भी है। तो कह सकते हैं कि पुरुष अपने लिए ही जो है वो खतरा होते जा रहे हैं, और क्योंकि पुरुष अपनी बातें नहीं रख रहा है और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित, इसीलिए उसका रेशियो बढ़ते जा रहा है। बैतूल जैसा आदिवासी जिला है, यहाँ पर SIF को संचालित करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, हमें स्टार्टिंग में ये लगता था, जैसे मेरी बर्थ बैतूल की है, हम जैसे बाहर बहुत सारी हमने जगह काम भी किया है, मैं जैसे बाहर भी रहा हूँ। हमें लगता था कि आदिवासी क्षेत्र होने के कारण जो है यहाँ पे ऐसी चीज़ें कभी होंगी नहीं या होती नहीं है। जब कोविड में जब हम लोग जो है यहाँ पे थे और कोई काम नहीं था और साथ में रहते थे, तो हमारा सबसे ज़्यादा जो हमें कॉल आ रहे थे कि यही सब चीज़ें हो रही थी कि साथ में नहीं रह रहे लोग।
उसमें सबसे ज़्यादा कॉल जो है वो बैतूल ज़िले के भी थे। तो तब ये पर्सनली मैंने ये देखा कि यहाँ पे प्रताड़ना भी उतनी है और वेस्टर्न कल्चराइजेशन जो अभी हमारे मेट्रो सिटी में जो है वो जो हम लोग अभी दिल्ली में देखते थे, मुंबई में देखते थे, अब जो है वो छोटी मेट्रो सिटी जैसे इंदौर और भोपाल में आ चुका है। मगर हमने ये नहीं सोचा था कि बैतूल जैसे आदिवासी क्षेत्र, बैतूल जैसे ज़िले में भी जो है लिविंग रिलेशनशिप जैसी बातें होती है, एग्रीमेंट बना के जो है कपल जो है साथ में रह रहे हैं और जो है लड़का अगर घूमने जा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर पकड़ा जाते हैं तो जो है अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में लड़की वाले जो है उस पर रेप और अपहरण वाला केस लगा देते, जो कि आप पत्रकारिता में है तो आपने बहुत अच्छे से चीज़ें देखी होंगी। तो ये यहाँ पे इसके स्टार्ट हुआ और अब यहाँ पे भी वो जो है वो चीज़ें आ रही है जो कि हम मेट्रो सिटी में देखते थे और ये चीज़ें जो है बोल्डनेस बढ़ते जा रही है। SIF के आने के बाद कितने लोग अब तक इस संगठन से जुड़ चुके हैं और कोई एक ऐसा उदाहरण भी आप शेयर करिए जिसमें आपको ऐसा लगा कि हम उसे न्याय दिला पाए हैं? देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, मगर यहाँ पे ही हमारे बैतूल का एक बहुत रिनाउंड फैमिली है जिनकी जो है पड़ोसन ने जो है उनके बेटे पे जो है केस लगा दिया था, जो कि वो मैरिड है और लड़का जो था वो अनमैरिड था और इनकी आपस में दोस्ती हुई और ये लोग आपस में चैटिंग वीडियो कॉल पे बात करते थे। मगर बाय डिफ़ॉल्ट ये हुआ कि उनके हस्बैंड को ये मालूम पड़ गई चीज़ें, तो उनने फिर ज़बरदस्ती जो है वो महिला ने को प्रेशराइज़ करके उस लड़के को जो उस पर केस लगा दी, जो सो कॉल्ड उनका बॉयफ्रेंड था। तो वो उसके कारण जो है एक ट्रॉमेटिकल कंडीशन पूरे परिवार की हो गई, जो कि सदमे में थे वो लोग। तब उन्हें ऑनलाइन हम लोगों का जो है नंबर मिला और हमारी पर्सनल उनसे बात हुई, हमने उनसे देखा और उन्हें बताया गया कि नहीं, ये जो केसेस लग रहे हैं या लगने की धमकी जो मिल रही है जो है आप इससे डरे नहीं, आप इसको फेस करिए और कहीं ना कहीं पे जो है आप झूठ कितने बार भी बोलो या कंटिन्यूस रहे मगर सच्चाई सामने आती ही है। उनको समझाया गया, मॉरली सपोर्ट दिया गया, तो वो जो है वो अभी ऐसा हुआ है कि वो प्रकरण जो है वो एज अ कॉम्प्रोमाइज़ पे ही डील होके ख़त्म हुआ। बट मगर ट्रॉमेटिकल कंडीशन जो है वो सोसाइटल टेंडेंसी से जो बच्चा गुजर रहा था, हमने उनको निकालने का प्रयास किया और हम लोग सफल भी रहे। कई बार ऐसा होता है ना कि महिलाओं पर आरोप लगते हैं कि महिलाएं जो है झूठे केस में फंसाती हैं, झूठे आरोप लगाती हैं। कभी ऐसा आपके नॉलेज में आया है कि SIF में कोई ऐसा केस आया है जिसमें पुरुष ने महिला पर झूठे आरोप लगाए हैं? देखिए, झूठे आरोप लगा रहे हैं ये तो चीज़ें कोई आगे से नहीं बताए हैं कि मैंने अपनी वाइफ को झूठे आरोप लगाए हैं। कोई चीज़ का अच्छा पहलू भी है, बुरा पहलू भी। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो कि कभी जो है उनकी गलती कुछ होती है, तो हम लोग जो है उनको यही बताते हैं कि भाई अपनी गलती मानिए और शादी को ना तोड़िए, क्योंकि शादी टूटती है तो दो परिवार और बच्चों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो सामाजिकली जो है सोसाइटी जो है एक्सेप्ट नहीं करती, तो हम लोग उनको समझाते हैं और उनको वापस से अपनी स्टार्ट के लिए हम लोग उनको प्रेरित करते हैं। किस आधार पे काम करता है SIF? देखिए, ये अलग अलग स्टेज में होता है कि कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि परेशान हैं, उन पर कोई केस नहीं लगा है ना, किसी के थ्रू परेशान हो रहे हैं, जैसे हनी ट्रैप में जो है फंस जाते हैं तो उनको कोई परेशान कर रहा है, पहले उनसे एक लव वाला एक फीलिंग देकर फिर जो है उनका पर्सनल वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरे केस ऐसे आते हैं जिसमें कि आजकल देखा होगा एक मुहिम भी हमारी चल रही है, इंस्टाग्राम से मुकदमा। इंस्टाग्राम में ऐसे ही फेक आईडी आपको जो है अप्रोच करती है, लड़की रहती है, वो फिर आपको जो है वीडियो कॉल पे आने के लिए कहती है, वो वीडियो कॉल पे आते हैं और फिर जो है वीडियो कॉल पे आने के बाद जो है वो उनकी पर्सनल वीडियो चैट होती है, वो उसको रिकॉर्ड कर लेती है और फिर उसको धमकाती है कि तुम मुझे पैसे दो, और ब्लैकमेल करने के लिए वो करती है। ये पूरा एक ट्रैप है जिसमें कोई बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। उस टाइप की भी चीज़ें होती है, तो हम जो है अलग अलग तरीके से उनकी हेल्प करते हैं। जिन पे मुकदमा हो गया है उनके उस अकॉर्डिंग उनकी हेल्प करते हैं, और कुछ जिन पे मुकदमा होने वाला है या कोई उन्हें डरा रहा है तो हम कहते हैं। हर केस की एक अलग अलग स्टेज होती है, तो हम उनके अकॉर्डिंग उनकी मदद करते हैं। अभी तक संगठन में ऐसे कितने विक्टिम्स जुड़ चुके हैं? देखिए, अगर प्रॉपरली बैतूल ज़िले की बात करी जाए तो बैतूल ज़िले में जो है हमसे करीबन 250 लोग जो है हमारे कांटेक्ट में हैं, जिसमें कि पूरे ओवरऑल बैतूल ज़िले की बात हो रही है। और इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। स्टार्टिंग में भी जब भी हमारे पास कोई केस आता है तो हम जो है उनकी काउंसलिंग करते हैं और हम उन्हें बोलते हैं कि शादी जैसे पवित्र चीज़ को तोड़े नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को जो है ईगो
में अपने ना लाए। हम जो है दोनों की कपल काउंसलिंग करने की भी कोशिश करते हैं और उन्हें पहले यही प्रोत्साहन दिया जाता है कि बच्चों को देखे, समाज को देखे और शादी ना टूटे। हमें जब समझ में आ जाता है पूरी तरीके से कि नहीं, इस शादी में कुछ बचा नहीं है, तो फिर हम लोग जो है फिर उन्हें बताते हैं कि आप जो है ये सोचिए कि शादी टूटने से फिर आप लोग के साथ में क्या क्या चीज़ें हो सकती है और आपके डिसएडवांटेज क्या है, और फिर वो फैसला लेकर फिर दोबारा आते हैं और फिर जो है जैसा उनकी सिचुएशन होती फिर हम जो है उनकी आगे मदद करते हैं। संगठन से व्यक्ति यदि कनेक्ट होना चाहता है या आपकी मदद चाहिए होती है उसको, तो वो किस तरह से आप तक पहुंचेगा? देखिए, हमारा जो है पहला, मैं आपको बता दूं, पहला जो है हमारा मेंस हेल्पलाइन नंबर है 888-498-498, जिसमें कि ऑल इंडिया हम लोग काम करते हैं। ऑल इंडिया ये फ़ोन नंबर वर्क करता है। आप जो है पूरे 7 दिन और 24 घंटे में कभी भी फ़ोन लगा सकते हैं। हम लोग जो है उनकी निःशुल्क सेवा करते हैं और इसका कुछ चार्ज नहीं है। नेट और के थ्रू जो है या कोई पैम्फलेट हो गया या कोई न्यूज़ चैनल के थ्रू जो है वो हमको इसी टोल फ्री जो हेल्पलाइन नंबर है उसी से हमको जो है कांटेक्ट करते हैं और हम उनकी मदद करते हैं। ये जो संगठन है वो क्या आगे विस्तारित करने की तैयारी है कि पूरे देश में आप इस पर? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो मदर एनजीओ है वो SIA बैतूल है, वो ऑलरेडी जो है हम लोग जो है एक राष्ट्रीय स्तर पे हम काम कर रहे हैं। और जो हमारे साथ के जो जैसे बात करी जाए यहाँ के विक्टिम जो है बाहर जॉब कर रहे हैं उनको तो जो नेशनल लेवल पे भी ये काम हो रहा है, क्योंकि अपराध है ये तो कहीं पे भी होता है और हम लोग ऑलरेडी जो है पूरे पैन इंडिया पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक पर्सनल सा सवाल भी करना चाहूँगी कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि वाइफ या मदर इन्होंने इस तरह की फील्ड में काम करने से आपको रोका है? देखिए, प्रॉब्लम तो होती है जी। पहले तो मुझे अपने घर में समझाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरी मदर को मैं जब समझाता था वो कहते थे क्या है, लोग हमें पूछते हैं, उनको समझाने में बहुत, वो समझे। फिर जो है मेरी शादी हुई, जब वाइफ लाइफ में आई फिर उन्हें समझ में नहीं आता था चीज़ें, तो फिर उनको धीरे धीरे उनका साथ में ये होता था कि वो लोग उनसे पूछते थे कि ये संगठन क्यों बना है, क्या आप प्रताड़ित करती हो? तो मगर अच्छी बात ये है कि डॉक्टर भारती जो मेरी वाइफ है उनने मेरी भी काफ़ी मेरे को सहयोग किया। फिर धीरे धीरे जब उन्हें समझ में आने लगा तो वो भी मेरे संगठन में साथ में काम करते हैं और वो भी देखते हैं। जब उनने वाकई में देखा कि ये विक्टिम ऐसे है, जो विक्टिम आते हैं, रोते हैं, अपने बच्चों के लिए तरसते हैं, अपने माँ बाप से जो दूर होते हैं, तो उनको जो है वो भावनात्मक जो इतना टूट जाते हैं, तो खुद ब खुद उनको समझ में आने लगा कि नहीं ये जेन्युइन चीज़ें हैं और उनका सबका सपोर्ट है और अभी ये चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज सोसाइटी को आप? मैं पहले तो सबको इंटरनेशनल मेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और साथों साथ मैं उन तमाम लोगों को भी एक उम्मीद देता हूं कि अगर आप कहीं पे भी ऐसी कोई चीज़ में फंसे हैं या कोई फंसाना चाह रहा है या आपके साथ में कोई ऐसा ग्रुप में, फैमिली में या कोई वो आपका पिता हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, अगर कोई महिला जो है उनको परेशान कर रही है या झूठे अपराध में फंसाने की कोशिश कर रही है, तो आप जो है प्लीज़ हमसे जुड़े। और मैं सभी पुरुषों से भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि वो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी समाज में। अगर पिता की मेंटल हेल्थ, तो पिता अच्छा रहता है तो पूरा परिवार अच्छा रहता है, तो वैसे ही पुरुष अगर अच्छा है तो समाज भी खुद ब खुद एक बहुत अच्छा अपने आप को फील करता है और वो अग्रसर होता है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं इसी के साथ में सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ और देता हूँ अपने ग्रुप से और मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभी आपने सुना डॉक्टर संदीप गोहे जी को, हम भी परिधि न्यूज़ की ओर से आह्वान करते हैं सामाजिक लोगों का कि इस फील्ड में भी आप लोगों को अब आगे आना होगा, क्योंकि जिस तरह से सामाजिक परिदृश्य बदल रहे हैं वो कहीं ना कहीं परिवार के विघटन का कारण बन सकते हैं। तो हमें समाज को एक रूपता लाना है और विश्व बंधुत्व का जो हमारे देश की जो आधारशिला है उसको अखंडित रखना है। इसी अपेक्षा के साथ मैं गौरी बालापुरे आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।